नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में करीब 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन करने के दौरान कहा है कि 2014 के बाद भारत टीबी के खिलाफ लड़ता रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि काशी में समिट का होना सौभाग्य की बात है। काशी मानवता के परिश्रम की साक्षी रही है। पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काशी में सभी अतिथियों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा। भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक
ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था। उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं और आज स्टॉप टीबी कैंपेन का जो एक थीम भी दिया गया है, यह वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और इस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीबी, और इस थीम को भारत उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। गत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया, तो उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी लोकप्रियता में भी गजब का इजाफा देखने को मिला है। भारत के विभिन्न राज्य के लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया के फेवरेट सीएम बनकर उभरे हैं। यही नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों में भी सीएम योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सीएम योगी के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड करता रहता है। गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर हैशटैग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री बताया गया। यही नहीं, जर्मनी और स्पेन से भी लोगों ने सीएम योगी को बेस्ट सीएम बताया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से सरकार ने प्रशासन की मदद से कई सपा नेताओं की सदस्यता छीन ली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ और कहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 साल की सजा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने एक जाति को गाली देने का काम किया था और उसके कारण देश प्रदेश के 50% आबादी को गहरा घाव लगा था। कोर्ट ने उस घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस ने कई बार पीएम मोदी का अपमान किया, कभी उन्हें चोर कहा, कभी मौत का सौदागर, कभी उन्हें कब्र में भेजने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और उसके कारण केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि हर समाज का दबा पिछड़ा वर्ग अपने आप को अपमानित महसूस करता रहा। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, चूंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए सदैव अपमान करने का काम किया है। कोई भी सार्वजनिक सभा हो, श्री राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उम्र का कितना अंतर है,
इस मर्यादा का भी उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का काम किया। इस देश में श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ना न्यायालय से बड़े हैं ना भारत के संविधान से बड़े। अगर वह कुछ गलत करेंगे और उनके खिलाफ अगर कोई जांच होगी, कार्रवाई होगी, सजा सुनाई जाएगी, तो कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं देखता हूं वो केवल श्री राहुल गांधी और उस कांग्रेसी कुनबे को, खानदान को, राहुल गांधी जी के खानदान को बचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा खर्चा करने का काम। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां वैभव एडिबल ऑयल मिल में गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि भयानक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 6 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। किसकी फैक्ट्री, क्या होता था वहाँ पर? नाम क्या फैक्ट्री का? तेल बनता था। चंदौली में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। बता दें कि दोनों मृतक का रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। पूरा मामला सकलडीहा थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव के पास का बताया जा रहा है। मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र में साइकिल से स्कूल पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में सूचना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर घटना की जांच कर रही है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, स्कूल में काम करने वाली महिला ममता का आरोप है कि बिना नोटिस जारी किए ही महिला कर्मचारी को स्कूल से निकाल दिया गया। बता दें कि महिला मैटरनिटी लीव पर चल रही थी। जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो प्रधानाचार्य अपना पक्ष रखने से कतराती हुई नजर आई। अब खबर हापुड़ से है, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर पालिका की लापरवाही लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। बता दें कि हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर तहसील चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर डिवाइडर पर 1 घंटे के अंदर 3 कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एनसीआर में भूकंप के बढ़ते खतरे को लेकर एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में भूकंप से राहत बचाव के तरीकों से रूबरू कराया गया। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के कर्मचारी, अधिकारी, एनसीसी कैडेट, सिविल डिफेंस स्काउट गाइड मौजूद रहे। यह मॉक ड्रिल जिला अस्पताल समेत 4 जगहों पर किया गया है। फरवरी महीने में 75 जनपदों की रैंकिंग में अंबेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक जनपद को मिली है। इसके साथ ही अंबेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से 58 कार्यक्रमों में ए रैंक मिला है। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि जनपद को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आने का श्रेय जिले के सभी अधिकारियों को जाता है। इन सभी के अथक प्रयास से जिले को ये गौरव मिला है। जिलाधिकारी ने कहा है कि नहरों की सिल्ट सफाई, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनपद की प्रगति उत्कृष्ट रही है। रामपुर में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा स्थायी रूप से स्वरोजगार देने के फैसले से लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि प्रशासनिक पहल के अंतर्गत रामपुर शहर में फास्ट फूड तैयार करने में महारत हासिल किए हुए लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत फूड स्ट्रीट में जगह मुहैया कराई जाएगी। जिला प्रशासन के प्रयासों में से एक पीएम स्वनिधि फूड स्ट्रीट योजना इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किला परिसर में स्थित इस फूड स्ट्रीट पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहां की दुकानों पर बने व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं।
रायबरेली में बदमाश लगातार खाकी को चुनौती देते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के बहादुरगंज कोटवा से सामने आया है, जहां खेत में काम कर रहे किसान को बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद इलाज के लिए ले जाते हुए रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां देश की पहली रैपिड ट्रेन चलने से पहले ही चोरों ने बड़ी सेंधमारी की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने रैपिड ट्रेन की पटरी से 1000 प्लेटें गायब कर दी। रेलवे के मुताबिक चोरी की गई प्लेटों की कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद थाना लिंक रोड में FIR दर्ज कराई गई है। अब खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस ने जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार को भी बरामद किया है। मेरठ से अब खबर, युवक पर 3 तलाक देने के आरोप, पत्नी ने पति पर 3 तलाक का आरोप लगाया है। भाभी के कहने पर पति ने 3 तलाक दिया है। 4 साल पहले जयपुर की खुशबू से हुई थी नईम की शादी। थाना लिसाड़ी गेट के तरापुरी का ये पूरा मामला है। मेरे हस्बैंड जो है अपने घर वाले की शिकायत में रहते हैं। जैसा वो कहते हैं वो उस चीज़ से यकीन करते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। और कल उन्होंने अपनी नगर भावची और अपनी बहन की बातों में आकर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। पहले तो 2 दफ़ा उन्होंने मेरा नाम लेकर तलाक दी। फिर उनकी बहनों ने ये कहा कि अभी तो है ना तलाक हुई है, तो उन्होंने कहा चलो तलाक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुझे और तलाक दे रहा हूँ। तो तीसरी दफ़ा उन्होंने दोबारा तलाक दी। तो किस तरीके से उन्होंने आपको तलाक? उन्होंने मेरा नाम लेके कह दिया खुशबू मैं तुझे तलाक देता हूँ। आपके सामने कहा या जी मेरे सामने कहा और मोहल्ले वालों को भी गवाह करके। मेरे हस्बैंड नवरात्रि में बुलंदशहर में वर्षों पुराने मनसा देवी धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक मां मनसा देवी को भगवान शिव और पार्वती की सबसे छोटी बेटी माना जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बुलंदशहर के मनसा देवी धाम। यूपी के बुलंदशहर में हूँ। आप तस्वीर देख सकते हैं, जनपद बुलंदशहर की हैं। यह मनसा देवी मंदिर है। यहाँ धूमधाम तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि भीतर श्रद्धालु अपना प्रसाद लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर भीतर की दिखाऊंगा, कैमरामैन से बोलूँगा ताकि तस्वीर दिखाई जाए कि सामने की तस्वीर है। श्रद्धालु अपना पूजा कर रहे हैं और पूजा करते हुए समय अपनी आरती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीतर की तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन बोलेगा भीतर की तस्वीर दिखाएं ताकि श्रद्धालु भीतर हैं और अपनी पूजा कर रहे हैं। ये बड़ा नामचीन मंदिर है मनसा देवी, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर अपने जो भी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तमाम चीज़ें को देखे जाए तो यहाँ श्रद्धालु करीबन सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं। नामचीन मंदिर माना जाता है ये। बुलंदशहर से 45 किलोमीटर दूर वर्षों पुरानी मनसा देवी में अक्सर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों का हुजूम देखने लायक होता है। श्रद्धालुओं के मुताबिक मनसा देवी के द्वार जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आता है, मनसा देवी के दरबार में उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं मनसा देवी मंदिर, मैं चंडीगढ़ भी रहता था, मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं नवरात्रों में यहाँ जरूर आता हूँ। और इनके आशीर्वाद से हमारी जो दुकान है वो भी इनके बिल्कुल मंदिर के सामने ही है। तो 9 दुर्गों में किस तरह की पूजा की जाती है? 9 दुर्गों में प्रसाद चढ़ाते हैं, बाकी तो माँ हो कैसे भी उनको भाव से माथा भी टेक देंगे तो भी वो कबूल कर लेंगे। ये हरमिलापी मंदिर है। किस तरीके की पूजा की जाती है? यहाँ देवी माँ की पूजा की जाती है और नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, जोत होती है, सुबह से आरती। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी बेटी माना जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। ये माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के पिंड दर्शन भी किए जाते हैं।
नित्य नियम पूजा आरती भोग आराधना की जाती है भक्तों द्वारा। जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं भगवान का अभिषेक वगैरह स्वेच्छा करवाते हैं। आजकल माता जी का नवरात्रि का बड़ा महोत्सव चलता है। इसमें माता जी का पूजन आरती नैवेद्य आराधना की जाती है। विशेषकर जो भी इस चीज़ को करता है भगवती उससे बड़ी प्रसन्न रहती है। बता दें कि मनसा देवी मंदिर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ धूमधाम से मंदिर में पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं में मनसा देवी को लेकर अटूट आस्था है। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि ये मनसा देवी का मंदिर है। बहुत पूर्ण मंदिर बताया जाता, काफ़ी पुराना मंदिर है। श्रद्धालु अपनी पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मांगी जा रही हैं। मनोकामना के दौरान आरती की जाती है यहाँ पर शुरू में, और घंटा से यहाँ पर एंट्री की जाती है, घंटा बजाकर। और सामने की तस्वीर दिखाएं, ये मनसा देवी का मंदिर है। जो भी श्रद्धालु आएगा यहाँ मनोकामना पूरी होती भाई बताई जाती हैं कि पूरी होती हैं को 9 दुर्गों में। हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये तस्वीरों में कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।